हेलो गाइस, आपका स्वागत है ही ट्रेड में। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो जो 10 गलतियां जो रिटेल ट्रेडर्स हर बार मार्केट में करते हैं और लॉस कर देते हैं अपना पूरा कैपिटल, वो आज हम देखने वाले हैं। मगर आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। चलो तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। एक जो बड़ी गलती रिटेल ट्रेडर्स करता है वो अपना पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा देता है। अगर लॉस करते हैं तो अच्छा खासा अपना जो कैपिटल है उसमें से 50% या फिर पूरा का पूरा कैपिटल ही लॉस कर बैठता है। जबकि आपको कोई एक ट्रेड में ओनली 10% या फिर 15% से ज़्यादा कैपिटल का यूज़ करना नहीं होता। गोल्डन रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो लॉस होता है तो उसको आप बेयर कर सकते हैं। मगर रिटेल ट्रेडर्स अपना पूरा कैपिटल एक ही बार में एक ही स्टॉक में लगा देता है और कोई बैड न्यूज़ मार्केट में आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट गिरता है और वो अपना पूरा का पूरा कैपिटल लॉस कर देता है या फिर अच्छा खासा लॉस करते हुए देखने को मिलता है। मार्केट से अगर आप कुछ कमाए या ना कमाए, मगर आपने जो अपना कैपिटल बचा लिया, ये भी एक आपको सल्यूट देने वाली बात है, क्योंकि अच्छे खासे लोग ऐसे में फंस जाते हैं और अपना कैपिटल लॉस कर देते हैं। तो हमेशा रिटेल ट्रेडर्स को ये तैयारी रख के चलनी चाहिए कि वो जो ट्रेड लेने वाला है उसमें अगर कुछ भी हो जाता है या बैड न्यूज़ आ जाती है तो अपना जो लॉस करके निकलने वाला है तो वो उस ट्रेड में वो बेयर कर सके। ये गलती भी रिटेल ट्रेडर्स बहुत बार करने के बाद समझता है और इसको इम्प्रूव करता है। ये भी एक गलती रिटेल ट्रेडर्स हमको करते हुए देखने को मिलते हैं कि वो कभी लिक्विड स्टॉक को पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जिस स्टॉक में लिक्विडिटी या वॉल्यूम नहीं होता है उस स्टॉक में वो अच्छी खासी तरीके से फंस जाते हैं। न्यूज़ में देखा और ट्रेड कर लिया, जैसे ही वो उस ट्रेड में आ जाते हैं उसके बाद जब टारगेट हिट होते देखने को मिलते हैं तब वो वहाँ से एग्जिट ऑर्डर नहीं लगा पाते, ना ही निकल पाते हैं, उनका ऑर्डर ही नहीं लग पाता, क्योंकि उस स्टॉक में ना ही वॉल्यूम होता है ना ही लिक्विडिटी। अच्छी खासी ऑर्डर लगाकर एग्जिट नहीं कर पाते और लगातार सर्किट लगते हुए हमको देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं। उस ट्रेड में से उनको निकलने का ना ही कोई चांस मिलता है और वो लगातार उसमें लॉस करते जाते हैं। पता नहीं कब वो उसका जो स्टॉक लॉस हिट होता है उसके बाद वो निकल पाते हैं, जबकि उनका जो कैपिटल है वो 20 से 25% तक कम हो जाता है। ये गलती रिटेल ट्रेडर्स आपको हमेशा मार्केट में करते हुए देखने को मिलेंगे। रिटेल ट्रेडर्स ये गलती मार्केट में हर बार करता है। जब वो ट्रेड लेता है तब पहले तो वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता। इसके पहले उनके जो पास्ट के एक्सपीरियंस रहते हैं उसके बेस पर वो एक्शन लेता है। कई बार आप ट्रेड लेते हैं तब उस ट्रेड के वो जो स्टॉक रहता है उसकी प्राइस चल रही होती है, वहाँ से वो थोड़ा 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ नीचे आ जाते हैं, जहाँ रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। बाद में स्टॉप लॉस हिट करके वो स्टॉक वहाँ से ऊपर चला जाता है, अच्छा खासा 40 से 50 रुपीज़ का प्रॉफिट कर देता है। ऐसा होने से रिटेल ट्रेडर सोचता है कि अगर उसने स्टॉप लॉस ना लगाया होता तो आज वो अच्छे खासा प्रॉफिट करके निकलता, ना कि लॉस करके निकलता। ऐसा एक्सपीरियंस एक दो बार या फिर कई बार होने के बाद रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाना बंद कर देता है। ये वो अपनी सबसे बड़ी गलती करता हुआ हमको देखने को मिलता है। जब वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता उस दिन उसका जो स्टॉक कैपिटल होता है वो अच्छा खासा लॉस कर बैठता है, क्योंकि जब वो ट्रेड लेता है और स्टॉक का प्राइस 10 या 15 रुपीज़ नीचे आता जाए तब वो सोचता है कि अभी ये ऊपर जाने वाला है। बाद में 15 से वो स्टॉक 30 रुपीज़ नीचे आ जाता है, जहाँ रिटेल ट्रेडर्स का 20% कैपिटल लॉस हो जाता है। मगर तब भी वो यही सोचता है और उसके होल्ड करते रहे कि अभी यहाँ सपोर्ट लेके ये ऊपर ही जाने वाला है। मगर 30 रुपीज़ से जैसे ही वो स्टॉक ज़्यादा नीचे आता है, 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ नीचे आ जाता है, तब रिटेल ट्रेडर्स अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो देख के डर जाता है और वहाँ से एग्जिट कर लेता है, जहाँ वो अपना 50 से 60% का कैपिटल लॉस कर देता है। मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी बन के खेलना है और अपना जो कैपिटल है वो बचाना है तो ये गोल्डन रूल्स आपको लिख लेना चाहिए कि ट्रेड लेते वक्त हमेशा स्टॉप लॉस लगा कर ही ऑर्डर लगाए, जिसकी वजह से आपका जो लॉस है वो एक लिमिट में होगा और आप सिक्योर से अच्छा खासा खेल सकते हैं और सिक्योर रहोगे, आपका कैपिटल बचा पाओगे। ये भी एक गलती रिटेल ट्रेडर्स बहुत बार करता है जिसकी वजह से उनका जो कैपिटल है वो लॉस होता हुआ हमको देखने को मिलता है। कई बार रिटेल ट्रेडर्स मार्केट की जो डायरेक्शन होती है उसके विरुद्ध जाकर उसकी अलग ही दिशा में
यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में अपना ट्रेड बना लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इतना ऊपर जाने के बाद अभी और नहीं जाएगा, या फिर इतना गिरने के बाद अभी और नीचे नहीं जाएगा मार्केट। मगर जो होता है वो अलग ही होता है, जो कि एक गलत सोच लेकर वो लोग अपना ट्रेडिंग करने बैठते हैं और अच्छा खासा क्वांटिटी साइज लेकर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, जहाँ से वो 100% लॉस ही करते हैं। जहाँ से मार्केट अपनी जो डायरेक्शन होती है उसे कंटिन्यू करता है और वो ट्रेडर्स वहाँ से लॉस खाते हुए देखने को मिलते हैं। बाद में जब उनको पता चलता है कि उन्होंने गलत ट्रेंड लिया है, उससे पहले उनका अच्छा खासा कैपिटल लॉस हो गया होता है, ये देखकर वो वहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, मगर कैपिटल का लॉस होता ही उनको मिलता है। नेक्स्ट जो गलती है वो रिटेल ट्रेडर्स हमेशा ही करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। रिटेल ट्रेडर्स कभी भी खुद से डिसीजन नहीं लेते, नहीं खुद से एनालिसिस करते हैं, या फिर स्टॉक आइडेंटिफाई भी नहीं करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स न्यूज़ चैनल देखकर, टीवी रिपोर्टर की बात सुनकर, कोई टीवी एनालिसिस की बात में आकर, या फिर कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर कर, फेसबुक पेज में किसी ने बता दिया, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो आया है उसके रिगार्डिंग वो ट्रेड करते हैं। कोई इंस्टाग्राम ट्रेडर की प्रोफाइल देखकर किसी दोस्त या फिर रिलेटिव्स ने कहा और उन्होंने ट्रेड कर लिया। ऐसे स्टॉक में वो जल्दी से आ जाते हैं, जो कि उन्हें भी नहीं पता होता कि वो कौन सी कंपनी की बात करते हैं, जहाँ लॉस होना पक्का ही है, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि वो कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस क्या है, और वो अभी न्यूज़ में क्यों आ रही है। बस किसी ने बोला और रिटेल ट्रेडर्स ने खुद से ही ट्रेड कर लिया। ऐसा होने से 100% लॉस करने का चांस बढ़ जाता है। ना कि आपको ये भी पता है कि कंपनी में पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। मगर रिटेल ट्रेडर्स डिपेंडेंट हो जाते हैं ऐसी कई जगह से, थोड़ा बहुत सुनकर ट्रेड करते हैं, और कई बार प्रॉफिट होने के बाद उनका ये डिपेंडेंट 100% हो जाता है और उनका भरोसा बन जाता है ऐसी जगहों पर। उसके बाद क्या, रिटेल ट्रेडर्स जितना प्रॉफिट नहीं कर पाते उससे ज़्यादा तो यहाँ से लॉस कर देते हैं, और ऐसा होते ही उनका जो पूरा कैपिटल उन्होंने बचा के बनाया है वो 100% लॉस होता हुआ हमको देखने को मिलता है। इतना होने के बाद उन्हें पता चलता है कि मार्केट में खुद से ही काम करना चाहिए, ना कि किसी के कहने से ट्रेडिंग करना चाहिए। ये भी एक आपको अच्छी सलाह देखने को मिलती है कि आपको मार्केट में खुद से बने रहना है, तो खुद से ही एनालिसिस कर कर, स्टॉक आइडेंटिफाई कर कर ट्रेडिंग करना चाहिए, ना कि किसी के कहने से। दूसरी जो गलती रिटेल ट्रेडर्स करते हैं वो जब ट्रेड में होते हैं और उस ट्रेड में उनको लॉस होता हुआ दिख रहा होता है, तब वो अपना लॉस बचाने के लिए उस ट्रेड को एवरेज कर लेते हैं और क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं। एवरेज होने से उनको लगता है कि अब इस स्टॉक में थोड़ी ऊपर की एक मूव आएगी, जहां वो निकल जाएंगे और अपना जो लॉस है वो कम कर लेंगे या फिर उसको ख़त्म कर देंगे। मगर होता है उसका उल्टा। एवरेज होने के बाद ट्रेड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। रिटेल ट्रेडर्स जो सोचते हैं कि अब इस स्टॉक में इतनी गिरावट होने के बाद यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर की ओर चला जाएगा और क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं, मगर उल्टा होता हुआ दिखने को हमको मिलता है। मार्केट और नीचे गिर जाता है और स्टॉक में गिरावट आती है। जहाँ रिटेल ट्रेडर्स का लॉस पहले 10% तक दिख रहा होता है, वहाँ क्वांटिटी बढ़ाने के बाद, ट्रेड को एवरेज करने के बाद, वो जो 10% का लॉस 25% या फिर 30%, 35% लॉस करते हुए हमको देखने को मिलते हैं, और बाद में वो एग्ज़िट कर लेते हैं, जहाँ उनका अच्छा खासा कैपिटल लॉस हो जाता है। ये गलती कई बार होने के बाद रिटेल ट्रेडर्स को ये समझ आता है कि कभी भी लॉस वाले ट्रेड में एवरेज नहीं करना होता है, मगर ये समझने के पहले उनका बहुत सारा लॉस हो जाता है। एक जो गलती है वो रिटेल ट्रेडर्स हर बार करता हुआ हमको देखने को मिलता है कि कोई भी नॉलेज ना होने के बावजूद वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना शुरू कर देता है, जो कि एक बहुत ही रिस्की चीज़ हमको देखने को मिलती है। क्योंकि F&O सेगमेंट में काम करने के लिए आपको बहुत सारे या फिर बड़े कैपिटल की ज़रूरत होती है, मगर उससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज़, आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसमें काम कर सकते हैं। थोड़ा नॉलेज होते ही रिटेल ट्रेडर्स F&O में अपना जो पूरा कैपिटल है वो लगाकर ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है, या फिर किसी से लोन लेकर, रिश्तेदार से उधार लेकर, या फिर दोस्तों से मांग कर एक बड़ी मुसीबत अपनी ओर कर लेता है। F&O में ट्रेडिंग करने के लिए उनका जो कैपिटल लगता है वो एक ही बार में लॉस खाते पूरा ख़त्म होता हुआ हमको देखने को मिलता है, जिसकी उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं होती, उसके बावजूद भी वो वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। एक लैक ऑफ नॉलेज के कारण ये ट्रेडिंग करने से
अच्छा खासा कैपिटल गंवाते हुए ट्रेडर्स हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो गलती है वो आपने भी कई बार मार्केट में की होगी, जो कि नए रिटेल ट्रेडर्स हमेशा करते देखने को मिलते हैं। जब कई बार मार्केट में सुबह के पहले सेशन में आपको एक बार प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद हमको उस दिन को ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, मगर हम उल्टा करते हैं। उस दिन ट्रेडिंग बंद करने के बजाय ज़्यादा करते हैं और ओवर ट्रेडिंग करने बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि आज अपना दिन चल रहा है और थोड़ा और प्रॉफिट कर लूँ या थोड़ा और ट्रेडिंग करके थोड़ा अच्छा खासा मुनाफा कर लूँ। और मार्केट ख़त्म होने से पहले सुबह जो हमको प्रॉफिट मिला था वो, और जो हमारा कैपिटल है वो, उसमें से थोड़ा परसेंट रिटेल ट्रेडर्स लॉस करता हुआ देखने को मिलता है। आखिर के दिन ख़त्म होते ही वो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट था वो लॉस कर बैठता है, क्योंकि प्रॉफिट होने के बाद एक ग्रीड हो जाती है कि थोड़ा ज़्यादा कर लूँ और थोड़ा मिल जाए, और फिर से ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट मिला होता है उसमें भी लॉस हो जाता है। ऐसा ओवर ट्रेडिंग के कारण हमेशा ही देखने को मिलता है। ये भी एक गलती रिटेल ट्रेडर्स कई बार करते हुए देखने को मिलते हैं कि जब उन्हें एक बार किसी स्टॉक में लॉस हो जाता है या फिर बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, तो अब वो उस स्टॉक में हर रोज़ ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। अगर उनको लॉस होता है तो उनका जो माइंडसेट रहता है कि उस स्टॉक को बदला लेने का, जब तक उस स्टॉक से वहाँ से प्रॉफिट ना हो जाए तब तक वो स्टॉक में हर रोज़ ट्रेडिंग करते हैं और रोज़ ही लॉस कर बैठते हैं, क्योंकि अब उनका जो माइंडसेट रहता है वो ट्रेडिंग करने का नहीं रहता, बल्कि उस स्टॉक से बदला लेना चाहते हैं, जो कि एक गलत सोच लेकर वो ट्रेडिंग करते हैं। और वो वह भी अपना लॉस बढ़ाते हुए देखने को मिलते हैं, जिससे उनका जो कैपिटल है वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो गलती है वो कर कर रिटेल ट्रेडर्स अपना जो कैपिटल है वो ख़त्म करता हुआ हमको हर बार देखने को मिलता है। जब उसको लगता है कि मार्केट में अच्छे न्यूज़ उसके स्टॉक में के उसके स्टॉक के रिगार्डिंग देखने को मिलती है, तब वो अच्छा खासा ब्रोकरेज से लीवरेज लेकर एक बड़ा ट्रेड कर लेता है। और ऐसा करने से उसका जो क्वांटिटी का साइज होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। वहाँ जहाँ थोड़ा जो उसका जो स्टॉक है वो नीचे जाता है और थोड़ा लॉस दिखाने लगता है, तो रिटेल ट्रेडर्स का पूरा कैपिटल एक ही बार में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसने 10 गुना या फिर 20 गुना लीवरेज लेकर वो ट्रेड किया होता है। ये भी एक गलत सोच है कि लीवरेज लेकर प्रॉफिट बढ़ा दे, क्योंकि उनका जो कैपिटल होता है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी उनका छोटा ही मिलता है। जिसको बड़ा करने के लिए रिटेल ट्रेडर ये रिस्क लेता है और लीवरेज लेकर गलती कर बैठता है और अपना जो कैपिटल है वो लॉस करता हुआ हमको देखने को मिलता है। आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ, अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे जाके लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।